आइए बेटा शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। टॉपिक समझो, पहले पॉइंट समझो क्या है। देखो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान लो एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है। ठीक है, एक ए पार्टनर और एक कौन है, बी पार्टनर है। ए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 70% है और बी का कितना है बेटा 30% है। मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ ताकि समझने में आसान रहे। क्वेश्चन में रेशियो में दिया होगा। ठीक है, तो ए कितना परसेंट प्रॉफिट लेता है बेटा 70 और बी कितना परसेंट प्रॉफिट लेता है 30। बाद में इनके बीच में हो जाता है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR बोल दूं मैं शॉर्ट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो ए ने डिसाइड करा भाई ये 50% ले लेगा और ये भी कितना ले लेगा बेटा 50%। बोलो बात क्लियर है। तुम्हें इस डिसीजन से ये बताना है भाई फायदा किसको हो रहा है और लॉस किसको हो रहा है। ठीक है, मेरे को बताओ सर। ए पहले ओल्ड शेयर जो था बेटा इसका कितना था 70% और अब न्यू शेयर कितना है बेटा 50%। तो ए को इस बात से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। 20% का क्या हो रहा है बेटा नुकसान। बोलो बात क्लियर है। और बी को 20% का क्या हो रहा है बेटा फायदा। बोलो बात क्लियर है। जिसको नुकसान हुआ ना उसे आप बोलते हैं बेटा सेक्रीफाइस करना। क्या करना बेटा सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया इसने। इसने क्या करा, बी के लिए अपना 20% हिस्सा छोड़ दिया। सिंपल सी भाषा में समझो, ए ने अपना 20% हिस्सा छोड़ा तभी तो बी को 20% हिस्सा मिला। टोटल प्रॉफिट तो 100 ही रहेगा ना। बोलो बात क्लियर। 100 में से पहले 70 कौन लेता था बेटा ए और 30 कौन लेता था बी। अब ए बोला ठीक है मैं अपना 20% हिस्सा छोड़ देता हूं, तो वो किसको मिल जाएगा बी को मिल जाएगा। और यहां से 20 निकल के कहां चला गया बेटा यहां चला गया। इससे इसका शेयर भी 50 हो गया और इसका शेयर भी कितना हो गया बेटा 50% हो गया। बोलो बात क्लियर। अकाउंट्स की भाषा में आप टेक्निकली आप क्या बोलेंगे, मैं कहूंगा ए ने सेक्रीफाइस कर दिया बेटा कितने परसेंट का 20% का और बी ने गेन कर लिया बेटा कितने परसेंट का 20% का। बोलो बात क्लियर। इसे क्या बोला जाएगा बेटा गेन बोला जाएगा। बोलो बात क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है? बड़ी सिंपल सी कहानी है बेटा। हमेशा गेन जो रहेगा वो हमेशा सेक्रीफाइस के बराबर ही रहेगा, क्योंकि जितना एक बंदा सेक्रीफाइस करेगा उतना ही तो सामने वाले को क्या होगा बेटा गेन होगा। सिंपल सी बात है ना। यहां तक किसी को समझने में कोई डाउट है? पक्की बात है, चल सकते हैं आगे। सुनो अब मेरी बात ध्यान से समझना। क्या ए मूर्ख है क्या जो अपना हिस्सा फ्री फंड में 20% छोड़ दे? तुम सोच के देखो, कोई पार्टनर है जिसको पहले 70% प्रॉफिट मिल रहा था, अब आप उसको कह रहे हैं 50% मिलेगा और वो कह रहा है ओके, चलेगा क्या? ऐसा कभी होगा? नहीं सर, वो फ्री फंड में कभी भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है ए बोलेगा देख 20% हिस्सा तो छोड़ दूंगा लेकिन इसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे लूंगा। बोलो बात क्लियर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एक तरीके से बी जो है वो पैसे देगा बेटा ए को कितने शेयर खरीदने के लिए 20% शेयर खरीदने के लिए। बोलो बात क्लियर। एक तरीके से ए जो है अपना 20% हिस्सेदारी बेच रहा है बेटा किसको बी को। बोलो बात क्लियर। और इसके बदले में क्या लिया जाता है बेटा पैसा लिया जाता है। बोलो बात समझ आई, कंपनसेशन समझ आई। अब सर कितना पैसा लिया जाएगा ये डिपेंड करता है बेटा गुडविल के ऊपर। बोलो बात क्लियर। इस पर्पज के लिए गुडविल कैलकुलेट की जाती है। बात समझ आई। तो गुडविल जो भी आएगी निकल के आएगी। मान लेते हैं एक बार आप कि गुडविल जो है वो फर्म की 1 लाख रुपए आ गई। गुडविल कितनी आ गई बेटा फर्म की 1 लाख रुपए। चाहे आपने कोई भी मेथड लगाया हो लेकिन टोटल गुडविल कैलकुलेट करके कितनी आ गई बेटा अपनी 1 लाख रुपए आ गई पूरे, मतलब अब तक जो भी मेथड से निकाला आपने, कुछ भी हो। ठीक है, जैसा बोला होगा क्वेश्चन ने। ठीक है, वो कितने साल पे निकालनी है वो एक अलग मैटर हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अपन यूं मानते हैं जिस भी मेथड से इन्होंने डिसाइड करा होगा उस मेथड से गुडविल आ गई कितने रुपए की 1 लाख रुपए। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये जो 1 लाख रुपए गुडविल होती है ना ये होती है 100% शेयर के लिए, 100% शेयर के लिए। ठीक है, ए कितना परसेंट बेच रहा है बेटा 20% और बी कितना परसेंट खरीद रहा है 20%। तो बी ए को बता सकते हो कितना रुपया देगा? ये कहेगा पूरे 100% शेयर के लिए अगर गुडविल 1 लाख है तो 20% के लिए कितनी रहेगी 20,000। सही बात है। इसका मतलब 20,000 रुपए बी किसको दे देगा बेटा ए को दे देगा और आगे से इन फ्यूचर ए को मिलेगा 50% और बी को मिलेगा 50%। बोलो बात क्लियर। इसलिए गुडविल की क्या की जाती है बेटा एडजस्टमेंट की जाती है। बोलो बात क्लियर। अब क्वेश्चन तुमसे मांगेगा गुडविल की ट्रीटमेंट करके बताओ। तो गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा सुनना ध्यान से। स्टेप 1 पहला स्टेप होगा हमारे पास कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस। गेन का मतलब कौन से पार्टनर ने कितना शेयर एक्वायर किया और कौन से पार्टनर ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया। ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालेंगे बेटा? सेक्रीफाइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड शेयर
माइनस में न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। जैसे ए के केस में देखो ओल्ड शेयर कितना था 70%, न्यू कितना था 50%, तो माइनस करके क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस आया ना 20%। बोलो बात क्लियर। अच्छा अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे सेक्रीफाइस का और आंसर अगर बेटा पॉजिटिव आया है तो ये तो बन जाएगा क्या सेक्रीफाइस, और अगर आंसर आ गया बेटा नेगेटिव तो ये क्या माना जाएगा बेटा गेन। जैसे बी के केस में ध्यान दो, बी के केस में ओल्ड शेयर कितना था 30, माइनस में न्यू शेयर कितना था 50, ठीक है, तो आंसर क्या आया नेगेटिव 20 ना। तो अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और आंसर नेगेटिव आया तो इसे आप क्या बोलेंगे बेटा गेन बोलेंगे। बोलो बात क्लियर, समझो ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं ए का शेयर कितना था पुराना 30%, ए का पुराना शेयर ओल्ड शेयर 30%, और एक इसका सॉरी बी का पुराना शेयर 30% और बी का नया शेयर कितना बेटा 50%, मेरे को बताओगे आंसर कितना आया माइनस का 20% बेटा। बोलो बात क्लियर। अगर ये आंसर माइनस में आए तो इसे क्या बोलेंगे गेन, माइनस में आए तो क्या बोलेंगे गेन। और यही आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा होता, जैसे ए का पुराना शेयर कितना था बेटा 70% और उसका नया शेयर कितना था बेटा 50%, तो कितना आया था 20%, ठीक है पॉजिटिव, तो इसे क्या बोला जाएगा सेक्रीफाइस बोला जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बेटा, अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद रखना हो तो अपने बेटे से जाके पूछना। किससे जाके पूछना है, हाँ किससे पूछना है अपने बेटे से। बेटे का मतलब क्या हो गया बेटा सन, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो SON तरीका क्या बना सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बोलो बात क्लियर है। तो किससे पूछना है सन से जाके पूछना है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं बेटा ध्यान से समझो, क्योंकि एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है गेन निकालने का भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो न्यू शेयर माइनस में बेटा ओल्ड शेयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है, रिवर्स हो जाता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी होती है सर, इसमें अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना तो इसे बोला जाएगा गेन, और इसमें आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोला जाएगा बेटा सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू था या गेन में ओल्ड माइनस न्यू था, ठीक है। तो हमने इसकी एक टेक्निक बना दी, मैंने कहा कुछ भी पूछना हो तो किससे पूछना सन से जाके पूछना, बेटे से जाके पूछना, ठीक है। तो इससे आप एक फॉर्मूला बना देते हैं दैट सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बोलो बात क्लियर। इससे जिंदगी में अपने को कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी इस फॉर्मूला में। बोलो बात क्लियर है। तो सन से जाके पूछना है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है बेटा आप दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला याद करना, या तो सेक्रीफाइस का या गेन का, ठीक है। तो आप हमेशा सन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। हमें पता है अगर सन का फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर पॉजिटिव है तो क्या बन गया बेटा सेक्रीफाइस, सन का फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर नेगेटिव है तो क्या बन गया बेटा गेन बन गया। बोलो बात क्लियर। मैंने तुम्हें कहा था कंसेप्ट याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। मैं याद करवाता जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहां तक कोई डाउट क्या। तो अपना स्टेप वन क्या था बेटा, हमेशा सबसे पहले क्या निकालो गेन या सेक्रीफाइस निकालो, ठीक है। आइए सर स्टेप 2 पे चलते हैं सर। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है जी, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल बेटा, गुडविल निकालनी है किसी भी मेथड से निकालो, ठीक है, एज पर गिवन इन क्वेश्चन, मेथड एज पर गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में मेथड दिया जाएगा उस हिसाब से क्या निकाल लेंगे बेटा आप गुडविल निकाल लेंगे। बोलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, सही है सर। मेथड क्या क्या हो सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, किसी भी तरीके से। या फिर ऐसा भी हो सकता है भी गुडविल क्वेश्चन में गिवन ही हो, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। इसे बेटा पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल भी बोलते हैं, पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, फेमस नाम यही है। गुडविल में पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। जैसे अपने केस में अपने एग्जांपल में 1 लाख रुपए की गुडविल थी और 20% का लेन देन हो रहा था, तो 1 लाख का 20% कितना आया था बेटा 20,000, तो पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी थी 20,000 रुपए की, ठीक है। यानी अपने को लेन देन निकालना है सर कितने का लेना देना हो रहा है वहां पे। बोलो बात क्लियर। तो अपन ये कैसे निकाला, हमने निकाला सर गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइस या फिर गेन, जैसा भी केस होगा, ठीक है। गुडविल को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, सेक्रीफाइस से या गेन से। जैसे 1 लाख रुपए की गुडविल थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 20% से, तो अपने पास क्या आ गया पार्टनर का शेयर आ गया 20,000 रुपए का। बोलो बात क्लियर है यहां तक सर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 यहां लिख दूं, स्टेप नंबर 4 पास जर्नल एंट्री।
पास जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री होती है गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। गेनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइस वाले को क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। इसे बोलेंगे बेटा हम मूल मंत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे, मूल मंत्र, ठीक है। पूरे पार्टनरशिप में ये मूल मंत्र अपना काम आएगा। हमेशा मूल मंत्र का ध्यान रखना है। गेनर को क्या करना है, डेबिट, सेक्रीफाइजर को क्या करना है बेटा, क्रेडिट। सिंपल सी भाषा में समझो भाई, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसे मिलना चाहिए और जो बंदा गेन कर रहा है उसे देना पड़ेगा पैसा। बोलो बात क्लियर। फ्यूचर में जो कमाएगा वो पैसा देगा और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे पैसा मिलेगा। बोलो बात क्लियर। तो गेनर पैसा दे देगा बेटा और पैसा किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर। अगर आपके एग्जाम में गुडविल का क्वेश्चन आता है, ये 4 स्टेप के अलावा कभी कोई 5वां स्टेप नहीं लगेगा, ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता ये वाला। बोलो बात क्लियर है। हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना आना चाहिए, हमें गुडविल निकालनी आनी चाहिए, गुडविल का शेयर निकालना आना चाहिए और जर्नल एंट्री एक ही होगी, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स नेचर की है बेटा तो हो सकता है कैपिटल की जगह क्या आ जाए, करंट अकाउंट आ जाए, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है। यहां तक किसी का कोई डाउट है, पक्की बात। क्वेश्चन शुरू करें। आइए सर, आप आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 2.25 मिल गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्टेप जो है फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहते हैं ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:4:1, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ सर ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है बेटा, इनका ओल्ड शेयर गिवन है 5:4:1, पुराना शेयर दे रखा है बेटा इनका, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है। It was decided that with effect from 1 अप्रैल 2024 the profit sharing ratio will be 9:6:5। कहता है बाद में जो रेशियो है 9:6:5 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू शेयर बोल दूं सर इसे मैं, न्यू शेयर 9:6:5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। कहते हैं जी गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब गुडविल निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। प्रॉफिट दे रखे बेटा अपने को 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, ठीक है, ठीक है। 48, 42, 60 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जब तक कुछ ना बोला जाए तो आप कौन से, ठीक है, एवरेज का इस्तेमाल करेंगे बेटा, बताओ। सिंपल एवरेज, ठीक है। तो निकालते हैं सर सिंपल एवरेज। 48,000 प्लस 42,000 और प्लस 60,000 बेटा, ये आ रहा है मेरा टोटल 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइड बाय 3 कर दूं, लो जी 50,000। और कितने ईयर परचेज पे निकालना है, 2 year परचेज पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं 1 लाख। तो गुडविल की वैल्यू आ गई सर 1 लाख। लो जी देखो मैंने कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म किया अभी, मैंने सेकंड स्टेप परफॉर्म कर दिया, ठीक है। मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई, यहां लिख देता हूं बेटा मैं स्टेप 2। गुडविल मेरा 42,000 का प्रॉफिट था, प्लस 48,000 था, प्लस और कितना था 60। मैंने इसको डिवाइड किया बेटा 3 से, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आया 50,000, ठीक है। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। तो मेरे पास टोटल गुडविल आ गई बेटा 1 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मुझे बस इनका गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। सुनो, गेन और सेक्रीफाइस का तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, क्या सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सन से पूछ लेना। तो सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। लो जी देखो ध्यान से, अब मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा भाई तुम्हें मैथ्स आती है, रेशियो वाली मैथ्स आती है, ठीक है। 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में अपन ने सीखी हुई है, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ओल्ड माइनस न्यू करना है अपने को। सबसे पहले निकालते हैं ए का सेक्रीफाइस, ठीक है। मेरे को नहीं पता देखो ए का सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा, तो मैं ए लिख रहा हूं बस यहाँ पे, ठीक है। करके देखेंगे सर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर बताओ ए का कितना है, 5 नहीं 5/10, ठीक है। पता है ना रेशियो ऐसे लिखते हैं आप। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/10, माइनस में ए का न्यू शेयर बताओ सर कितना है 9/20, ठीक है। तो माइनस में 9/20, ठीक है। बोलो बात क्लियर। अब मेरे को बताओ क्या मैं ऐसा कर दूं, क्या मैं ऐसा कर दूं 5 में से 9 गए माइनस का 4, 10 में से 20 गया माइनस का 10, या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। मैथ तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी अगर तुमने ऐसा माइनस किया तो। बोलो बात क्लियर। तुम्हें पता है माइनस कैसे होगा, एलसीएम लेके ना, तो एलसीएम लेके माइनस करेंगे सर हम, ठीक है। बताओ सर एलसीएम बोलो सर कितना आया 20। लो जी 20 आ गया 10 को। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, जो इसका डिनोमिनेटर था, ठीक है, 20 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आया 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ऊपर वाले अमाउंट से, ठीक है। तो कितना आया 10, माइनस में फिर से वही सर, इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 20,
और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो कितना आया 9। तो आंसर कितना है बेटा 1 डिवाइड बाई 20। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया ए का सेक्रीफाइस। क्या बन गया बेटा? ए का सेक्रीफाइस। अगर आंसर पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया था, अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा बेटा? सेक्रीफाइस बनेगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है जी। बी का और फाइंड आउट करते हैं बी का। तो बी का सेक्रीफाइस, ठीक है, देखो बी का पुराना शेयर कितना था बेटा 4/10 माइनस में बी का नया शेयर देखो बेटा कितना है 6/20। ठीक है, तो माइनस करो सर 6/20। अगेन एलसीएम लो, एलसीएम आया सर 20। ठीक है, फिर से वैसे ही सब 20 को डिवाइड करना है 10 से, 2 4 दूनी 8 तो -6। तो ये आ रहा है बेटा मेरे पास कितना 2/20 और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा बी का सेक्रीफाइस। अब तुम खुद सोच के चलो, तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं सकते ना, तो तीसरे पार्टनर का क्या आएगा? गेन आएगा। भाई 2 बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो तीसरे को तो मिल ही रहा होगा। बोलो बात करें, पैसा हवा में थोड़ी गायब हो जाएगा। बोलो बात करें, भाई 2 बंदे पैसा छोड़ रहे हैं तो एक बंदा कैच कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो सी का तो मेरे को वैसे पता ही है गेन आएगा, बट फिर भी चलो निकाल लेते हैं अपन। सी इज गेन, फॉर्मूला वही लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड शेयर सी का ओल्ड शेयर देखो बेटा कितना था 1/10। ठीक है, तो 1/10 माइनस में इसका न्यू शेयर देखो बेटा कितना है 5/20। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूं बेटा 5/20। ठीक है, ये लो जी। अगेन मैं ले रहा हूं सर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में ध्यान दो सर, एलसीएम आया 20, इसको करो सर 2 माइनस, ठीक है कितना बेटा 5, कितना आया बेटा 3/20। आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस बार क्या बनेगा बेटा? ये सी का गेन बन जाएगा। बोलो बात क्लियर? तो 2 पार्टनर का सेक्रीफाइस आया बेटा, एक पार्टनर का क्या निकल के आया? गेन। मेरे को बताओ क्वेश्चन में यहां तक कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। पक्की बात? देखो मैंने क्वेश्चन के 2 स्टेप परफॉर्म किए बेटा। मैंने गेन और सेक्रीफाइस निकाला, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो तीनों पार्टनर का क्या आ गया बेटा मेरे पास? गेन और सेक्रीफाइस आ गया। बोलो बात क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या था बेटा? गुडविल कैलकुलेट करना। तो मैंने गुडविल कैलकुलेट कर रखी है 2 लाख, यहाँ पे 1 लाख रुपए की। बोलो बात क्लियर? तीसरा स्टेप बोलो बेटा, कैलकुलेट द पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर का शेयर, पार्टनर की हिस्सेदारी निकालनी है अपने को। ठीक है, लो जी मैं पार्टनर की हिस्सेदारी निकालता हूं। तीसरा स्टेप परफॉर्म करते हैं सर, ए की हिस्सेदारी, एज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा टोटल गुडविल 1 लाख है, ए का सेक्रीफाइस कितना है? देखो क्या बताया था, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइस या गेन। तो गुडविल 1 लाख है, इसका सेक्रीफाइस कितना बेटा? 1/20। तो 1/20 करना सर, कितना आया? 5000। सही है सर। बी का शेयर सर 1 लाख पूरी गुडविल है, इसका सेक्रीफाइस कितना था? 2/20। 2/20 सर कितना आया? 10,000। उसके बाद सी का शेयर, सी शेयर 1 लाख और इसका गेन कितना था बेटा? 3/20। कितना है बेटा? 15,000। बोलो बात क्लियर है? ये सेक्रीफाइजर था, ये सेक्रीफाइजर था और ये कौन था बेटा? गेनर था। सही है। चौथा काम होता है बेटा जर्नल एंट्री पास करना। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं? गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर कौन है बेटा यहाँ पे? सी, और सेक्रीफाइजर कौन है बेटा? ए और बी। तो एंट्री पास करते हैं, सुनो ध्यान से। एंट्री पास क्या हो जाएगी सर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट कितने से जाएगा? जितना सी का अमाउंट निकला था 15,000। ए का कितना जाएगा सर? जितना ए का अमाउंट निकला था 5,000 और इसका 10,000। बोलो जी, मैच कर लो एक बार आंसर। ठीक है, देखो एंट्री मैच हो रही है क्या अपनी? हो गई? इजी ना, मुश्किल तो नहीं है। 4 स्टेप है सर। क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना है। गेन और सेक्रीफाइस, गुडविल कैलकुलेट करनी है। बहुत बार गुडविल दी भी हो सकती है। पार्टनर का शेयर निकालना है गुडविल में, भाई गुडविल मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस, और चौथा जर्नल एंट्री पास करनी है। बस 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। 4 नंबर का केला क्वेश्चन आता है, अगर आया तो। बात समझ आई? क्या काम है? कुछ भी नहीं है। बोलो बात क्लियर? समझ आ गया ना? करें एक आधे क्वेश्चन और? चलो जी एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बेटा, अगर ये स्टेप लिख लिए हैं तुमने ठीक है, नहीं लिखे ना तो एक बार वीडियो देख के लिख लेना जरूर नोटबुक में। ठीक है, जो तुम नोट्स वाली नोटबुक बना रहे थे उसमें होने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं ये हटा रहा हूँ।
सुनिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दो बेटा। कहता है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तीन पार्टनर बेटा पी क्यू आर, और प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं? इक्वली, यानी इनका ओल्ड शेयर हो गया सर। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, ओल्ड शेयर आ गया सर 1:1:1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो कहते हैं सर दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, वो कह रहे हैं जी आर जो है उसको आप कितना शेयर दे देंगे? 1/5 शेयर दे देंगे। ठीक है, आर को। ठीक है, आगे कहते हैं ऑन द डे ऑफ चेंज द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा निकाल के, कितनी? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप तो क्वेश्चन ने करके दे दिया। बोला सर गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा हमारे पास? 3 लाख। सही है, आगे देखते हैं। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है। सर क्या बोल दिया इसने? ओल्ड शेयर दिया, न्यू शेयर तो दिया ही नहीं। जब तक न्यू शेयर नहीं देगा तब तक गेन और सेक्रीफाइस कैसे आएगा? जब तक गेन सेक्रीफाइस नहीं आएगा हम शेयर कैसे निकालेंगे और गुडविल कैसे आएगी? ठीक है, समझो अभी ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, मेरा कंसेप्ट समझो क्या है। अगर तुम कंसेप्ट समझ लिया तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, ऐसा है, ठीक है, ये तो मैं हूँ, ठीक है, और ये पता है तुम्हें कौन है? ये दिख रही पापी गुड़िया जैसी है, ठीक है, लेकिन ये मेगा मैम है। कौन है? मेगा मैम। ठीक है, बता मत देना, ठीक है, मेरे पढ़ेंगे बहुत नहीं तो। ठीक है खुखार दिख रही है ना? ठीक है, तो ये मेगा मैम है। ठीक है, अब सुनो, एक मैं हूँ क्यूट सा और एक मेगा मैम है खुखार सी। ठीक है, हमारे पास टोटल 10 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 10। तो हम 10 चॉकलेट लेके आए हैं बेटा। कौन सी वाली? डेयरी मिल्क। ठीक है, कौन सी चॉकलेट है? 10 डेयरी मिल्क। अब होता है ऐसा, भाई बहनों में ऐसा होता ही है कि 5 मेरी और 5 ऐसा होता है ना, 5 मेरी और 5 मेगा मैम की है। क्लियर? एक दिन पता है क्या हुआ? 10 चॉकलेट थी ऐसे ही, हमारा मामा का बेटा आ गया। बड़ा दुख होता है इस चीज़ में। उसने देख ली चॉकलेट खाऊंगा। ठीक है, वो क्या करे? चॉकलेट खाऊंगा। अब मैंने और मेगा ने सोचा एक काम करते हैं, इसको 2 चॉकलेट देके नक्की कर देते हैं। कितनी चॉकलेट? 2 चॉकलेट देके नक्की कर लेते हैं। कितनी बची? 8। अब सवाल ये है कि सर ये 8 चॉकलेट हम दोनों कैसे बांटे? 4-4 इक्वल। बात समझी? ये भी सेम कंसेप्ट है बेटा, समझो। मैं मजाक में कंसेप्ट पूरा कर गया, समझो। मैं कह रहा हूँ पी और क्यू दोनों प्रॉफिट कैसे बांटते थे? इक्वल। इतने में कौन आया? आर। बोला कितने शेयर लूंगा? 1/5। तो बाकी बचा हुआ शेयर पी और क्यू कैसे बांटेंगे? इक्वल, जैसे पहले बांटते थे। बोलो बात समझ आई? देखो, टोटल शेयर हमेशा बेटा रेशियो में जब भी टोटल किया जाएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, हमेशा टोटल का आंसर कितना आएगा? 1। जैसे अगर मैं बोलूँ 1:1 इसका टोटल करना है तो ए का शेयर 1/2 प्लस बी का शेयर 1/2, तो ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। रेशियो का टोटल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो टोटल शेयर कितना है बेटा? 1 है। इसमें से आर कितना मांग रहा है? 1/5। तो बचेगा कितना? रिमेनिंग कितना है? देखो रिमेनिंग सर 1 माइनस में 1/5। ठीक है, अब एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम 5। ठीक है, 5 माइनस 1 कितना बचा बेटा? 4/5। ये रिमेनिंग है। और ये रिमेनिंग शेयर आर को देने के बाद पी और क्यू कैसे बांटेंगे बेटा? इक्वल इक्वल। ठीक है, करो सर। तो ए का शेयर, ए शेयर, ए है सॉरी पी है, पी शेयर, पी शेयर सर 4/5 का हाफ 1/2। सही है, 4/10। ठीक है, क्यू का शेयर, क्यू शेयर सर 4/5 का हाफ ये ले लेगा, यानी 4/10। बात समझ आ गई? तो पी की हिस्सेदारी कितनी बची बेटा? 4/10। क्यू की कितनी बची? 4/10। और आर की कितनी है? 1/5। आर का शेयर 1/5। ठीक है, अगर रेशियो में लिखना होता है बेटा किसी चीज को तो हमेशा उसका डिनोमिनेटर सेम बनाया जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 10। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 10। इसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 5। तो क्या करूं कि ये 10 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं इस 1/5 को ऐसा लिख सकता हूं 2/10 लिख सकते हैं। तो अब रेशियो बन जाएगी 4/10 रेशियो में 4/10 रेशियो में 2/10, या मैं इसको बोल सकता हूं 4:4:2। सही है, या इसको और भी छोटा कर सकते हैं 2:2:1, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? ये क्या बन गया इनका? नया शेयर। क्या बन गया बेटा? नया शेयर। बोलो क्लियर ना? न्यू शेयर फाइंड आउट हो गया।
चलो, तो मेरे पास ओल्ड शेयर दिया हुआ था, मैं निकाल लेता हूँ सर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आया 2:1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। आइए सर आगे देखते हैं। सर अब मेरे पास ओल्ड शेयर भी है, अब मेरे पास न्यू शेयर भी है, क्यों ना गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लिया जाए, स्टेप 1 परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो आइए सर स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 ये कहता है बेटा सबसे पहले गेन या सेक्रीफाइस निकालो, पी का गेन या सेक्रीफाइस। ठीक है, पी का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 1/3 माइनस में पी का नया शेयर बोलो कितना है 2/5। एलसीएम लो बेटा कितना 15, 5 3 15 ना, 3 5 15 5 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ रहा है बेटा माइनस का 1/15, तो माइनस आ रहा है तो क्या बोलूँ बेटा गेन है। सही है। इसी तरीके से क्यू का शेयर निकालते हैं। क्यू का शेयर पुराना था 1/3 माइनस अब कितना हुआ बेटा 2/5, अगेन सेम ही बनेगा। ठीक है, कितना है बेटा 1/15, क्या निकला बेटा गेन। अब जाहिर सी बात है दो पार्टनर का गेन निकल गया, तीसरे का क्या निकलेगा सेक्रीफाइस ना। अच्छा जी, आर का पुराना शेयर कितना बेटा 1/3 माइनस न्यू शेयर कितना बेटा 1/5, एलसीएम आया बेटा कितना 15, 3 5 15 5 माइनस 5 3 15 3, ये आया बेटा 2/15, और ये क्या आ रहा है बेटा सेक्रीफाइस। बोलो बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा स्टेप होता है गुडविल की वैल्यू निकालना, गुडविल वो निकली हुई है 3 लाख रुपए। तीसरे स्टेप पे पार्टनर का शेयर निकालना। ठीक है, एज शेयर, ए लिख रहा हूँ बार बार, पीज शेयर इन गुडविल 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय बेटा इसका गेन 1/15। ठीक है, तो आ जाएगा 20,000। सही है। क्यू का शेयर इन गुडविल 3 लाख गुना में बेटा 1/15 कितना 20,000। सही है सर। आर का शेयर 3 लाख गुना में बेटा 2/15 40,000। ठीक है बेटा, ये क्या कर रहा था गेन, ये क्या कर रहा था बेटा गेन, और ये क्या कर रहा था सेक्रीफाइस। मूल मंत्र तुम्हें पता है, याद है क्या था, गेनर को डेबिट सेक्रीफाइजर को क्रेडिट। तो गेनर कौन है, ये दोनों, सेक्रीफाइजर है ये बेटा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा आर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000 40,000। चेक करो एक बार आंसर सही है क्या, सही है ना। यहाँ तो कोई डाउट है, इजी ना, बहुत इजी। ठीक है, क्लियर क्या। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 इलिस्ट्रेशन 26 है। जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो 4 स्टेप रट्टा लग जाएंगे बेटा अपने एक तरीके से। ठीक है, फिर नहीं भूलेंगे आप ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें स्टेप याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे, रेशो और परसेंटेज अलग होता है बेटा, रियल अमाउंट में चीज़ें अलग आएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना। 3 लाख रुपए तो गुडविल है, पहले अपने को रेशो निकालनी पड़ेगी, और आगे जाके ये रेशो मांगेगा हमसे कि बताओ न्यू रेशो क्या है, तब क्या करेंगे। ठीक है, रेशो का मतलब होता है चाहे अमाउंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम परसेंटेज। ठीक है, देखो ध्यान से, कहता है एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। एक्स वाई दो पार्टनर थे बेटा, उनका ओल्ड शेयर दे रखा है कितना 3:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे बेटा कैसे 5:3 में। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँ सर, इनका ओल्ड शेयर भी दिया हुआ और इनका न्यू शेयर भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते शुरू, इलस्ट्रेशन 26।
इलस्ट्रेशन 26, दो पार्टनर है ना, क्या क्या नाम है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ओल्ड शेयर बोलना बेटा क्या है 3:1, न्यू शेयर बोलना बेटा क्या है 5:3, ठीक है। और देखते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है। कहता है जी द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव, ठीक है। तो हमें 2 साल के प्रॉफिट पे निकालना है सर, ठीक है। क्या बोला, देखो वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है जी। समझ आया गुडविल। कोई चौथा ही मेथड दे रखा सर, ये नहीं कह रहा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ या सुपर प्रॉफिट लगाओ या कैपिटलाइजेशन लगाओ, ये कह रहा है गुडविल कैसे निकालनी है, 2 साल का प्रॉफिट जोड़ लो। सर अगर क्वेश्चन कह रहा है गुडविल ये है तो मान लेंगे गुडविल ये है, हमें क्या, बात समझ आई। क्वेश्चन कह रहा है मत लगाओ कोई मेथड, 2 साल का प्रॉफिट जोड़ लो वही गुडविल है, ठीक है, मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, बोलो बात क्लियर, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रीसीडिंग द डेट, आप क्या कर रही है सर, जो है 2 साल का प्रॉफिट जोड़ लीजिए। अब आगे देखो क्वेश्चन में दिक्कत क्या दे रखी है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 21-22 का, 22-23 का और 23-24 का, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ बेटा, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। मेरा सवाल ये है सर मैं कौन से ईयर का प्रॉफिट जोड़ूं, आखिरी 2 साल, आखिरी 2 साल मतलब लास्ट रीसेंट 2 years, ऐसा ही बोला था ना मैंने, मेरे लिए हमेशा रीसेंट ईयर का डेटा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो रीसेंट वाला ईयर था बेटा मेरे पास 2023-24 और 22-23, ठीक है। तो मेरे को इन 2 साल का प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, बात समझ आई। देखो ध्यान से समझो बेटा मेरी बात, मेरे को कितने साल का प्रॉफिट दिया, 21-22 का दिया, 21-22 का प्रॉफिट दिया, फिर 22-23 का प्रॉफिट दिया और फिर 23-24 का प्रॉफिट दिया। इसका प्रॉफिट बोलना कितना है 21-22 का 60, अगला बोलो 70, 90। अब सुनना बेटा ध्यान से, मेरे लिए सबसे रीसेंट ईयर तो ये रहा होगा 23-24, और उसके बाद रीसेंट कौन सा रहा होगा 22-23। ये वाला ईयर तो मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका, बात समझ आई। तो अगर मुझे बोला 2 साल का प्रॉफिट जोड़ना है प्रीसीडिंग द डेट, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब इस तारीख से पहले, तो इस तारीख से पहले जरूर पहले 23-24 गया होगा मेरा, उससे पहले हमारा 22-23 गया होगा और उससे पहले 21-22 गया होगा, ठीक है। तो रीसेंट 2 तो यही है ना बेटा मेरे पास, बोलो बात क्लियर। तो मैं इसको मारूंगा इग्नोर और गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 70 + 90, कितना हो जाएगा मेरा 1,60,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 2 परफॉर्म कर दिया सर, स्टेप 2 था मेरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो कि कितना आया 1,60,000, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सर ऐसा करना है तो कर देंगे, मुझे क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन से बहस नहीं करनी सर हमें। आगे देखो कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। गुडविल की वैल्यू निकल गई, अब आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते हैं। सुनना बेटा, मैंने हमेशा बोला है सेक्रीफाइस निकालना हो तो किससे पूछेंगे बेटा, सन से पूछेंगे, किससे पूछेंगे, सन से, ठीक है। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो एक्स का निकालते हैं सर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना बेटा 3/4 माइनस न्यू शेयर कितना बेटा 5/8, एलसीएम बोलो बेटा कितना आया 8 क्या, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना है बेटा 1/8, प्लस आ रहा है माइनस में आ रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। वाई का निकालते हैं सर, वाई का पुराना शेयर 1/4 माइनस में न्यू शेयर 3/8, बोलो सर एलसीएम कितना आया 8, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 3, ये आ रहा है बेटा नेगेटिव 1/8, ये क्या आया गेन। 2 ही तो पार्टनर है सर, एक सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा क्या करना था, गेन ही तो करना था, बोलो बात क्लियर। ये हो गया सर हमारे पास स्टेप 1, क्या हो गया बेटा स्टेप 1। स्टेप 2 में गुडविल आ गई। स्टेप 3 बोलो बेटा क्या था, पार्टनर का शेयर निकालना, हिस्सेदारी निकालनी गुडविल में। तो एक्स की हिस्सेदारी बेटा, गुडविल की वैल्यू 160 गुना में इसका सेक्रीफाइस कितना है बेटा 8 दूनी 16, 20,000, 20,000 आ रहा है, सही है। अच्छा वाई की हिस्सेदारी सर 1,60,000, वाई का गेन 20,000। अब ये क्या कर रहा था गेन, और एक्स क्या कर रहा था बेटा सेक्रीफाइस। मूल मंत्र तुम्हें दिया हुआ है, गेनर को क्या करना है डेबिट, सेक्रीफाइसर को क्या करना है क्रेडिट। देखो एंट्री की हुई है क्या, सही है, हो जाएगा। अब तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब करना इतना है, भी जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिकल वो करके लेके आने, कोरस्पोंडेंस सेम टू सेम, ठीक है। और बेटा अगर आपका पहले का कोई काम पेंडिंग है तो वो काम छोड़ के पहले ये वाला काम करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24, प्रैक्टिकल 25, प्रैक्टिकल 26, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अगर कल कर लिए, आज जाके कर लिए तो कल का टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो फिर कल का टॉपिक ऊपर से चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, बात समझ आई। मैंने गुडविल करा दिया, कैलकुलेशन और गुडविल का ट्रीटमेंट भी करा दिया आज, बोलो बात क्लियर। तो मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिए जो चैप्टर 2 में 3 में 4 में एज इट इज यूज होंगे हमारे, बोलो बात क्लियर है, इतना ध्यान रहेगा,
पक्की बात, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को रीवॉच कर लेना फिर, ठीक है। हो जाएगा इतना, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे।